जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल राज एकेडमी दीवा में। आज हम चर्चा करेंगे उसी चैप्टर की जिसकी हमने शुरुआत कर ली थी पहले चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम था चैप्टर नंबर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंड। इसके हम पार्ट 2 में पहुंच गए हैं और ये आपका पार्ट 2 होगा। देखेंगे तो हम पार्ट 3 लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको मैप बना के बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि कहाँ पे इंडिया और कहाँ पे ब्राज़ील लाई करते हैं और उस तरीके से आपको एकदम क्लियरली लेके चलेंगे। ठीक है, हो सकेगा तो इसमें ही, अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया था इस वजह से हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे, अगर वो हो पाएगा तो कर देंगे, नहीं हो तो थर्ड वीडियो में थर्ड पार्ट में हम करेंगे। क्लियर है, हमने बिना चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन की बात कर ली थी, ब्राज़ील की एक्सटेंड की बात कर ली थी, बाउंड्रीज की बात कर ली थी, बात आई थी अब बैकग्राउंड की, और हम बैकग्राउंड भी अभी से करने जा रहे हैं। वहीं हमने इंडिया की लोकेशन की बात कर ली थी, एक्सटेंड की बात कर ली थी, बाउंड्रीज की बात कर ली थी। अब हम किसके ऊपर पढ़ने जा रहे हैं? बैकग्राउंड के बारे में। क्लियर है, देखिए हम वीडियोस एक ही बार में बनाते हैं, सारे बनाते हैं। क्लियर, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता है तो हम अलग अलग बना रहे हैं। हम छोटा वीडियो बना रहे हैं जिसमें से आपको पढ़ने में आसानी हो। क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर शॉर्ट वीडियो बनाओ, इससे हमें देखने में आसानी होती है, बड़े वीडियो बोरिंग लगते हैं, जिस वजह से हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेके आएँ। क्लियर है, तो इससे पहले रफ करते हैं, सारी चीज़ें हमने बता दी थी। क्लियर, अब हम लोग इंडिया और ब्राज़ील में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इनके बैकग्राउंड्स थे, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे एक साथ। क्लियर, ये सब रफ करने में कितना लग रहा है, कितना अच्छा लगा था ये सब बनाने में। ठीक है, बहुत एफर्ट लगते हैं सारी चीज़ें करने में। क्लियर, आइए देखते हैं। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? बैकग्राउंड, इंडिया की बैकग्राउंड के बारे में। सर बताइए क्या हुआ है इंडिया के साथ और क्या हुआ है ब्राज़ील के साथ? बैकग्राउंड के बारे में। क्लियर, सर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री। ब्राज़ील भी सर क्या है? इंडिपेंडेंट कंट्री। क्लियर, इंडिया की कैपिटल का नाम, इंडिया की कैपिटल का नाम न्यू दिल्ली है। क्लियर, वहीं ब्राज़ील की कैपिटल का नाम, देखिए ये सब आपको याद रखना है। क्लियर, ब्राज़ील की कैपिटल का नाम ब्राज़ीलिया है। क्लियर, इंडिया का जो नेम कहाँ से आया? इंडिया का नेम इंडिया कहाँ से आया? तो सर ये इंडस रिवर से आया और फिर बना इंडिया। क्लियर, ऐसे ही ब्राज़ील का नेम कहाँ से आया? तो सर ये आया आपका एक लोकल ट्री है जिसका नाम है पाओ ब्राज़ील। ठीक है, इसी से आपका नाम आया ब्राज़ील। क्लियर, इसी से आपका नाम क्या आया? ब्राज़ील, और यहाँ पे इंडिया। क्लियर, थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा है। ठीक है, कैपिटल हो गया, नेम हो गया। ठीक है सर, और कुछ बताओ। सर इंडिया में जिन्होंने रूल किया, इंडिया को जिन्होंने रूल किया वो थे ब्रिटिश। इंडिया लिख रहा हूँ ना, हाँ, तो वो थे ब्रिटिश लोग। वहीं ब्राज़ील को जिसने रूल किया उसका नाम था पोर्तुगीज़। ठीक है, ये पुर्तगाल वाले में ना रोनाल्डो, ब्रिटिश लोग, यूके। ठीक है कि नहीं, वहाँ पे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? सुंदर ऋषि सोनक। क्लियर, याद रखिएगा। इन्होंने हम पे कितने साल रूल किए सर? हम पे तकरीबन 150 साल, 150 ईयर्स रूल किए। वहीं पोर्चुगीज़ ने कितने साल रूल किया सर? 300 ईयर्स रूल किए। क्लियर, सर इनको इंडिपेंडेंस कब मिली? इंडिपेंडेंस कब मिली? सर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947, सबको पता है। वहीं इनको इंडिपेंडेंस कब मिली? तो इनको मिली इंडिपेंडेंस 8 सितंबर 1822 में। क्लियर, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, आप एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है, 8 या 7, आई थिंक सो 7 है। ठीक है, 8 सितंबर या 7 सितंबर 1882 में मिली, 1822 में मिली इनको। क्लियर, सर इंडिया से तो बहुत जल्दी आज़ाद हो गया था। हाँ सर, हो गया था, लेकिन इसके साथ एक सिचुएशन क्या घट गई? इसके साथ ये घट गई कि वहाँ पे मेरा रेड मार्क, इनके साथ एक सिचुएशन ये आ गई कि
1930 की बात है, 1930 से लेके 1985 तक इनके यहाँ क्या लग गया था, मिलिट्री रूल, जिसकी वजह से ब्राज़ील बहुत पीछे चला गया था। देखिए अभी आपको पता चलेगा कि क्यों हम पूरे इसमें हम इंडिया और ब्राज़ील की कंपैरिजन कर रहे हैं, क्यों आप पूरे बुक में आपके इंडिया ब्राज़ील कंपैरिजन, क्योंकि देखो इंडिया भी एक मतलब कॉलोनियल था, ये ब्रिटिश का था, इसके ऊपर भी राज किया था, फिर भी इंडिया आज एक अलग ऊंचाइयों को छू रहा है, अपना डेवलपिंग इकोनॉमी बढ़ा रहा है। आज इंडिया यूके को भी ओवरटेक करके आगे बढ़ गया है। क्लियर, ये हम नॉर्थन हेमिस्फीयर की कंट्री की बात कर रहे हैं, तो साउथर्न हेमिस्फीयर की कंट्री माना जाता है कि जो भी कंट्री नॉर्थन हेमिस्फीयर की वो रिच कंट्री मानी जाती है, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर की कंट्री मानी जाती है वो पुअर कंट्री मानी जाती है। लेकिन उन पुअर कंट्रीज़ में से भी साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ये ब्राज़ील, साउथर्न हेमिस्फीयर में भी ये एक टॉप लीडिंग मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ बनते हुए आ रही है। तो ये एक मिसाल कायम करने के लिए कि देखो हम भी कितना ग्रो कर रहे हैं, हमारे पास भी कोई संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी हम कितना ग्रो कर गए, और वहीं ब्राज़ील है वो भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। हालांकि हम पे किसका दबाव था, जो फॉरेन पावर्स थे, और उनका क्या था, पावर यहाँ पे कॉलोनियल था। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट कंट्री, ये भी इंडिपेंडेंट करी। सर इंडिया को ऑफिशियली क्या कहते हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि इंडिया को ऑफिशियली बोलते हैं, इंडिया का जो ऑफिशियली नेम है उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इतने सारे इसमें फैक्ट है कि हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, लेकिन याद रखेंगे। रिपब्लिक ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, वो याद रखना, ठीक है, ब्राज़ील की बात करें, फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। क्लियर है। अब इंडिया के यहाँ क्या गवर्नमेंट चलती है, कैसी गवर्नमेंट चलती है, तो इंडिया के यहाँ जो गवर्नमेंट टाइप है वो कैसी है, हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट फेडरल रिपब्लिक गवर्नमेंट आएगा, फेडरल रिपब्लिक, फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, अब याद है, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहीं आप इनमें देखोगे तो यहाँ पे कैसी गवर्नमेंट काम करती है, तो यहाँ पे फेडरल प्रेसिडेंशियल, ठीक है, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आप लिख लेना। यहाँ पे कैसी गवर्नमेंट है, फेडरल पार्लियामेंट्री, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री करते हैं फेडरल तरीके से। फेडरल मतलब यहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम करती है। वहीं अगर उनकी देखेंगे तो वहाँ पे फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन वहाँ पे रूल कौन करता है, प्रेसिडेंट। वहाँ पे सबसे बड़ा कौन होता है, प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ सबसे बड़ी होती है पार्लियामेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमारे यहाँ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक गवर्नमेंट है, उनके यहाँ फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक गवर्नमेंट है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। इंडिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इनका फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। उसके बाद हमारा कैपिटल न्यू दिल्ली, इनका हमारा इंडस कहाँ से, इंडिया का नेम कहाँ से आया, इंडस से। इनका आया था लोकल ट्री एक है जिसका नाम है पाओ ब्राज़ील, उसी से आया था उनका नाम ब्राज़ील। हम पे राज किया था ब्रिटिश लोगों ने 150 साल, तकरीबन 1.5 सेंचुरी से, और इन पे जो रूल किया था पोर्चुगीज़ थे 300 साल के लिए। इंडिपेंडेंस इनको मिली थी 7 ही है, 7 सितंबर, 8 को हटा दो, 7 ही है, ठीक है, 7 सितंबर 1822 में। वहीं हमें ब्राज़ील में थी 15 अगस्त 1947 में। हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें करती है। हमारे यहाँ फेमस क्या है सर, हमारे पास फेमस क्या है, तो हमारे यहाँ सर फेमस में है, हमारे यहाँ फेमस में अगर आप देख लोगे डांस, फेमस अगर डांस देखोगे तो डांस में हमारे यहाँ है भरतनाट्यम, ठीक है, और कथकली, ठीक है, कथकली। भरतनाट्यम हम लोग साउथ में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और कथकली हमारे इंडिया में नॉर्थ में ज़्यादा चलता है। क्लियर है। वहीं अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें